देवियों की एक विशेषता होती है, वो अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं और पति से भी ज्यादा अपने पुत्र से प्रेम करती हैं। वो सबकी कसम झूठी खा सकती हैं पर अपने पति और पुत्र की नहीं खा सकती, जब तक बहुत बड़ा संकट ना आ जाए उनके सर पे। नहीं, बेटे की कसम झूठी खा सकते हैं। हालांकि आजकल तो लोग कसम का महत्व ही नहीं समझते कि कसम कहते किसको है, वैल्यू ही नहीं पता। आजकल मैं देखता हूं कोर्ट में लोग गीता की कसम खा जाते हैं और बाकायदा कोर्ट के बाहर घूमते रहते हैं, बताओ कितने पैसे दोगे, हम खाएंगे, हम झूठे गवाह बनेंगे। लेकिन उनका बहुत बुरा असर भी होता है, ऐसे हंसी में मत टाल देना। झूठी कसम खाने वालों का बुरा असर होता है, इसलिए कभी झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। कभी भी झूठी कसम मत खाओ, बी केयरफुल। कसम दिलाते क्यों है? क्योंकि कसम की एक वैल्यू होती है। प्राण जाए पर वचन न जाए। चलो प्राण मत जाए पर वचन झूठा नहीं होना चाहिए आपका, याद रखिए। पति और पुत्र से देवियां बहुत प्रेम करती हैं, उनकी झूठी कसम नहीं खाती। लेकिन जो श्याम से प्रेम करता हो उनके लिए क्या पति पुत्र कोई महत्व रखते हैं? बोलिए, रखते हैं क्या? एक प्रसंग आ रहा है, एक बार श्याम सुंदर बीमार पड़ गए। श्याम सुंदर ही वैद्य बने और उन्होंने एक उपाय बताया कि कोई पतिव्रता स्त्री माटी के कलश में जिसमें 100 छिद्र हो रहे हो और जमुना के उस पार और इस पार सिर्फ एक सूत पे, प्रसंग तो आता है कि कन्हैया के एक केस से वो सेतु बनाया गया। एक केस मतलब सिर्फ एक ही बाल पे 3 बार इधर जाए 3 बार इधर आए और फिर बीच में से जमुना का जल भरे और 100 छिद्र वाले मटके में वो जल जब आएगा तब कन्हैया का उपचार होगा। और ये काम सिर्फ पतिव्रता स्त्री कर सकती है, कोई और नहीं। तो वैद्यराज गोपियों की तरफ देखने लगे। वैद्यराज स्वयं कन्हैया, उनको तो पता नहीं कन्हैया है, तो गोपियों की तरफ देखने लगे। तो जब गोपियों की तरफ देखने लगे तो गोपियों ने कहा, आप हमारी तरफ मत देखो। बोले क्यों? बोले हम तो श्याम कलंकिनी हैं। बोले मतलब? बोले हम तो स्वीकार कर चुकी हैं कि हम पतिव्रता नहीं हैं। तो बोले हमें तो श्याम से मोहब्बत हो गई है, इनसे प्रेम हो गया है। अब जब पति को छोड़ के इनसे प्रेम करें तो पतिव्रता कहां से रहेंगी, इसलिए ये काम हम नहीं कर सकते। हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम इनकी दीवानी हैं और ये एनी हाउ ये ठीक होने चाहिए। कथा बड़ी है, अल्प में कह दूं, ये कार्य फिर राधा रानी ने किया। वो जल लेके राधा रानी आई और राधा रानी जब वो जल लेकर आई तो फिर श्याम सुंदर ठीक हुए। उस समय लोग राधा रानी के विषय में भी 2-4 लोग ऐसे थे जो कहने लग गए थे, देखो कीर्ति की बेटी नंद के छोरा से मिलती है। उनका प्रेम मेरे और आप जैसा प्रेम नहीं था। हम लोगों का प्रेम लौकिक है, उनका प्रेम अलौकिक है। उनके प्रेम की चर्चा हम नहीं कर सकते। आई डोंट हैव कैपेसिटी टू से एनीथिंग अबाउट राधा एंड कृष्णा। वो प्रेम प्रेम नहीं है, वो तो अलौकिक दिव्य प्रेम है। क्या वो तो दिव्य है। तो ये जिनको श्याम से मोहब्बत हो जाए उन्हें दुनिया अच्छी नहीं लगती, और जिन्हें दुनिया अच्छी लगती है उन्हें कन्हैया से प्रेम नहीं होता। ये सच है।